गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, बैठ जाइए। चलिए देखिए, कहां तक मैंने क्वेश्चन करवा दिया था? 136 तक। 137 करवाना है। मैंने डिस्काउंट वाला पार्ट शुरू कर दिया है आपको पढ़ाना कल से, टाइप 20 से। अब देखिए 137 नंबर का क्वेश्चन है, किसी फार्मेसी की दवाओं के विज्ञापित मूल्य पर 9% का कमीशन मिलता है। ये विज्ञापित मूल्य भी क्या होगा? अंकित मूल्य ही होगा। क्लियर है सारे बच्चों को? विज्ञापित मूल्य पर 9% का कमीशन मिलता है, फिर भी फार्मेसी को 30% का लाभ होता है। उस दवा का विज्ञापित मूल्य बताइए जिसके विक्रय से 42 रुपए का लाभ हुआ है। यानी कि एमपी ही बताना है आपको, और दवा का यथार्थ मूल्य भी बताइए, यानी कि सीपी। सीपी और एमपी। यथार्थ मूल्य का क्या अर्थ होगा? यहां पर सीपी होगा, और विज्ञापित मूल्य का क्या अर्थ होगा? एमपी। तो आपको सीपी और एमपी दोनों निकालना है। तो बच्चों एक चीज तो बहुत छोटी सी यहां दी गई है, लाभ का प्रतिशत दिया हुआ है 30% और लाभ दिया है 42 रुपए। अगर यही 30% हम 42 के इक्विवेलेंट कर दें तो किसी को कोई आपत्ति होगी? तो 100% निकाल लें यहीं से, 100% लाभ, यानी कि यही क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? ये तो टाइप 1 और 2 ही है। आ रही है बात समझ में? डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 137 में 30% जो लाभ है वो रियल के लाभ 42 रुपए के इक्विवेलेंट होगा। सही है? तो 100% निकालेंगे तो 100% का लाभ ही तो सीपी होता है। तो क्या हो जाएगा? 42 गुणे 100/30 कितना आ जाएगा? 140 रुपए। ये सीपी आ गया। अब आपको चाहिए एमपी, तो डायरेक्ट एमपी सीपी से एमपी निकाला जा सकता है। क्या होगा? एमपी बराबर सीपी गुणे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। यही होगा। डायरेक्ट मैंने प्रारूप आपको 3 तरीके से कल बता दिया था कि सीपी से एमपी कैसे निकलता है। बताया था, एक बेसिक बताया, एक आपको रेशियो बताया, और एक ये पैटर्न बताया। और भी दूसरे पैटर्न होते हैं, लेकिन इतने से काम आपका चल जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो देखिएगा, सीपी आपका आ चुका है 140 रुपए, और गुणे डिस्काउंट क्या है? 9%। तो ये हो जाएगा आपका, और प्रॉफिट है 30%, तो ये 130 और डिस्काउंट 9%, यानी कि ये 91 हो जाएगा। बताइए कितना आ रहा है? 200 रुपए। ये आपका है एमपी। मेरे बच्चों बताइए, क्या आपको कहीं प्रॉब्लम हुई इसमें? देख लीजिए, हमने तुरंत सीपी निकाला है, प्रॉफिट परसेंट दिया था तो एक बार में ही सीपी आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट दिया था, एक बार में ही आपका सीपी आ जाएगा बिना प्रॉब्लम के। देखिए मास्क तो कम से कम लगा ही लीजिए, सब भूल गए आप लोग। अब क्या है? अच्छा चलिए, क्लियर हो गया। अब कोरोना करीब करीब चला गया है। कल ही आया था ना वो पेपर में, आप लोगों ने पढ़ा था कि अब सिनेमा हॉल वाले 50% से भी ज्यादा लोगों को बैठा सकते हैं, एरोप्लेन में ज्यादा लोग सफर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आ गई। कोचिंग के लिए कोई गाइडलाइन नहीं, तो हम लोग को खुद ही समझ लेना है। ठीक है, क्या हुआ? मान लेंगे, यस मान लेंगे। चलिए अब देखिए, आपका दोबारा एक बार देख लीजिएगा क्या है क्वेश्चन। एक फार्मेसी की दवाएं बेची जा रही हैं, उसके विज्ञापित मूल्य पर 9% का कमीशन मिल रहा है। कमीशन का मतलब यहां छूट से है। फिर भी फार्मेसी को 30% का, जो दवा बेचने वाला है उसको 30% का लाभ हो रहा है। यदि लाभ 42 रुपए का हो तो विज्ञापित मूल्य बताइए और दवा का यथार्थ मूल्य भी बताइए, यानी कि एमपी भी बताइए और सीपी भी बताइए। सीपी तो एक बार में आ जाएगा, ये 30% प्रॉफिट ही इक्विवेलेंट टू होगा 42 रुपीज के। तो 1% फिर 100% निकालेंगे तो आएगा 140। 100% प्रॉफिट या 100% लॉस का मतलब सीपी के बराबर ही लाभ या सीपी के बराबर ही हानि होना। तो 100% का मतलब ही क्या हो जाएगा? सीपी। सीपी आ गया एक बार में 140। एमपी चाहिए तो एमपी क्या होगा? सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। एक ही बार में आ गया 200 रुपए। है किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? हमने इसको निकालने के 3 तरीके बताए थे, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा उपयुक्त रहता है, एक ही बार में आदमी कर लेता है।
और भी तरीके हैं, पहले मैं एक रूल ऑफ फ्रैक्शन भी यहां बताता था, लेकिन जरूरत है नहीं उसकी, इतने से काम आपका चल जाएगा और बहुत अच्छे से चलेगा, एक ही बार में आंसर देंगे। सही है, आइए देखिए 137 के बाद आ जाइए। अच्छा एक चीज पूछना था, भूल जाऊंगा मैं, एक सोनम नाम की बच्ची का किसी ने नोट्स लिया हुआ है। किसने नोट्स लिया हुआ है? अक्षु कोई बच्ची है, किसने लिया है? चलिए, तो अगर कोई संपर्क, सोनम नाम की बच्ची आप लोग के संपर्क में थी, इसी बैच की स्टूडेंट है, उसका नोट्स किसी ने ले रखा है, तो जिसने भी लिया हुआ है वो उससे कांटेक्ट करके दे देगा या ऑफिस में जमा करा देगा नोट्स। चलिए, वो शायद बच्ची अभी नहीं आ रही है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है 138। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% का एक बट्टा देता है, वह अपने माल का मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे ताकि उसे 19% का लाभ हो। यह पुराना ही सवाल है, एमपीसीपी से कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा गया है, यही पूछा गया है। बताइए, तो इसके लिए हम सीपी को क्या मान लेंगे? 100। 138 सीपी अगर 100 मान लेंगे तो बताइए एमपी क्या होगा? मेथड 1 है ये आपका। एमपी क्या होगा? 100 गुणे 115 बटा नहीं 119 बटा 85, 85। हाँ तो ठीक तो है, सीपी हमने 100 माना है तो एमपी चाहिए ना, तो 15% का छूट देने के बाद भी 19% का लाभ हुआ है, तो 119 ऊपर रहता है ना, एमपी बड़ा होता है, 119 ऊपर रहेगा और नीचे 85 रहेगा आपका, तो क्या आएगा? 140। अब आप बता दीजिए सीपी से एमपी कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है? 40% बढ़ाकर अंकित किया गया है, आ गया समझ में? नोट कर लीजिए 138 है ये आपका। क्या क्यों कर सकते हैं? नहीं, आप 85 बटा 119 क्यों कर सकते हैं? कोई ऐसा आपके पास बेसिक अप्रोच मैंने कल बताया था क्या? नहीं बताया था। उसमें आपने देखा होगा कि ऊपर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट अपॉन नीचे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट आ रहा था। हम बेसिक से ही ले आए थे ये फॉर्मूला, बेसिक से ही दिखाए थे। तो जब आ चुका है वो फॉर्मूला तो अपने मन से आप स्ट्रक्चर कैसे चेंज कर सकती हैं, समझिए बात को। ठीक, अब ऐसे भी एक कॉमन सेंस के लिए मैंने बोला था कि कभी गलती से भूल से भी आप 85 बटा 119 मत कर दीजिएगा, सीपी से भी ये छोटा आ जाएगा, सीपी से भी ये क्या आ जाएगा? एमपी फिर छोटा, 85 ऊपर कर देंगे 119 नीचे कर देंगे तो सीपी से भी ये छोटा आ जाएगा कि नहीं, जबकि एमपी तो बड़ा होता है ना। ठीक है, ये रूल ऑफ फ्रैक्शन में भी आपको सिखाया जाता है, बड़ी वैल्यू चाहिए तो बड़े फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई, रूल ऑफ फ्रैक्शन की जरूरत नहीं। परसेंटेज में नहीं सिखाए थे ना? ठीक है, यहां भी नहीं सिखाऊंगा। हाँ हाँ, मेथड 2 है वो आपका, मेथड 2 है आपका। देखिए सीपी बटा एमपी बराबर क्या बताए थे हम? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सीपी बाई एमपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 85 बाई 119, कटेगा कितना आ रहा है? 5 बटा 7। 7 देख रहे हैं कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है, तो प्रतिशत अधिकता 2 बढ़ा है किससे? 5 से, गुणे 100 आ गया 40%। ये आपका आंसर है। सीपी बटा एमपी पे से भी कर सकते हैं रेशियो निकालकर, सीपी एमपी का रेशियो निकालकर भी क्वेश्चन किया जा सकता है। कल मैंने ये पैटर्न आपको सिखा रखा है, सही है? आ रहा है सभी बच्चों को समझ में? हो गया। अब आइए 139 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। एक रेडियो का अंकित मूल्य एमपी 4800 रुपए है,
दुकानदार 10% का एक बट्टा देता है तथा 8% का लाभ प्राप्त करता है। फिर आगे बोला गया है यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सुनिएगा, आपको नया लाभ प्रतिशत चाहिए तो इसके लिए आपको सीपी चाहिए और नया एसपी चाहिए। सीपी तो नहीं बदलेगा ना, उस पंखे का क्या है, पंखा है कि क्या है, रेडियो है, उस रेडियो का सीपी तो नहीं बदलेगा। हाँ, लेकिन एसपी बदल रहा है। एसपी क्या हो जाएगा, एमपी ही एसपी हो जाएगा। अगर आप छूट कहीं ना दें तो छूट ना देने की स्थिति में आपका अंकित मूल्य ही आपका विक्रय मूल्य हो जाता है। सही है, आ रहा है समझ में? एमपी ही आपका एसपी हो जाएगा अगर छूट नहीं देंगे तो सबसे पहला काम यहां क्या हुआ, सीपी निकालना। सीपी निकालेंगे तो उसके बाद नहीं, हाँ एमपी तो दिया गया है ना, सीपी निकालना। सीपी निकालना अनिवार्य है और एमपी ही हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो नया लाभ निकल आएगा, फिर नया लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहले सीपी निकालेंगे। तो 4800 गुणे 90/108 कितना आ रहा है सीपी, कितना, 4000। नया एसपी बताइए, वो कोई छूट नहीं दे रहा है तो 4800 रुपए ही आपका क्या हो जाएगा, नया एसपी हो जाएगा। अब बताइए लाभ कितने का है, 800 का लाभ है, सही है। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, ये नया लाभ है, लिख लीजिएगा नया लाभ। अब चाहिए आपको नया लाभ प्रतिशत, तो नए लाभ प्रतिशत की भी गणना किस पे होगी बताइएगा, सीपी पर ही। तो 800/4000 गुणे 100 कितना, 20%। अब आप बताइए क्या इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आपको समझ में आया? एनी डाउट? कौन सा रेशियो? रेशियो से अगर आपको करना है तो एग्जैक्टली हो सकता है, आपको इस 4800 के आंकड़े की जरूरत भी नहीं है। आया समझ में? 4800 के आंकड़े की कोई आवश्यकता भी नहीं है और आप आंसर दे सकते हैं। जैसे मान लिया ये मेथड 1 हो गया, ठीक, आ गया समझ में? अब आइए देखिए, अब रेशियो से करते हैं। नॉर्मल था बच्चों, अगर आपको नया लाभ प्रतिशत चाहिए तो क्या करना होता है, आपको चाहिए सीपी और चाहिए आपको क्या, नया एसपी। सीपी अभी तुरंत निकल आएगा, 4000 आ गया, आया 4000। अब उसके बाद नया एसपी क्या होगा, हमारा एमपी ही हमारा एसपी होगा। क्लियर है सारे बच्चों को? एमपी ही क्या होगा, एसपी होगा। अब देखिए क्यों, क्योंकि छूट नहीं दे रहे हैं। छूट ना देने की स्थिति में एमपी पर ही आप बेचेंगे वस्तु को, तो एमपी ही क्या होता है, एसपी होता है। तो नया लाभ आ गया 800 का, नया लाभ प्रतिशत आ गया 20%। अब देखिए मेथड 2 देख लीजिए, सीपी बटा एमपी बराबर क्या, ये हो गया आपका 90/108। चाहे कटाना कटा लीजिए, नहीं कटाना चाहे मत कटाइए। सीधे दिखाई दे रहा है, यही क्या हो जाएगा, नया एसपी हो जाएगा। साफ दिखाई दे रहा है नया लाभ क्या है, कितने का है, 108 में से सीपी 90 घटेगा 18 का, सही है। अब नया लाभ प्रतिशत चाहिए तो कितने का लाभ हो रहा है, 18 का, कितने पे, 90 पे, गुणे 100 कितना आ रहा है, 20%। इससे भी हो जाएगा। 4800 का कोई यूज नहीं है यहां पर, मेथड 2 हो गया। सही है, क्लियर हो गया सबको? आ रहा है बच्चों सबको समझ में? अब है आपका 140 नंबर का क्वेश्चन, पढ़ रहा हूं मैं। हो गया ना, इससे भी क्या प्रॉब्लम हुई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 140 140, कोई दुकानदार 400 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे कि 25% का बट्टा देने के उपरांत भी
उसे 35% का लाभ हो। यानी कि एमपी मांगा है, डायरेक्ट एमपी का फिगर बताइए क्या होगा। 400 गुणे कितना बटा कितना, वेरी गुड, 400 गुणे गलत, 135 बटा 75, 400 गुणे 135 बटा 75, अब सही है। बैठिए, 720 आ रहा है, डू योरसेल्फ में डाल देंगे क्वेश्चन, हो जाएगा। चलिए 140 डू योरसेल्फ, हो गया, सही है बच्चों। सीधे 400 गुणे 135 बटा 75 हो जाएगा, आ गया आंसर। अब आइए 141, किसी वस्तु की कीमत पर 10% का बट्टा देने के बाद दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तो उसे कितना लाभ प्रतिशत मिला होता, यह क्वेश्चन है। पिछले सवाल की तरह है, उसमें कोई बट्टा नहीं दिया जा रहा है और इसमें फिर एमपी पर बट्टा नया दिया जा रहा है, तो नया लाभ होगा कि नहीं। अगर आप मेथड 1 से करें 141, अगर आप मेथड 1 से करें तो एमपी को क्या मान लीजिए 100, ये ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए एमपी को 100 लेना, क्योंकि बाद में एमपी पर ही हमें आगे बट्टा देकर नया एसपी निकालना है। तो एमपी को ही क्या मान ले 100, एमपी 100 मानेंगे तो सीपी क्या आएगा 100 गुणे बताइएगा 90 बटा 120, तो सीपी कितना आ गया 75, आ गया 75। अब बताइए नया एसपी क्या होगा, 100 पर आप क्या करेंगे 20% का डिस्काउंट देंगे तो क्या हो जाएगा 80। बताइए अब आपको चाहिए नया लाभ प्रतिशत। देखिए लाभ कितने का हो रहा है मानने के हिसाब से 5 का लाभ किस पे 75 पे गुणे 100 कितना आ गया 6 सही 2/3, यह आपका आंसर है। नया लाभ प्रतिशत आ गया 6 सही 2/3%। इस तरीके से कर लिया। इस क्वेश्चन को चाहते तो आप रेशियो से भी कर सकते थे, दिखाता हूं मैं अभी। हो गया ये, हमने एमपी 100 मान लिया। सीपी से भी आएगा देख लीजिए, सीपी से भी देख लीजिए। हो गया ये, बच्चे आंसर करे हैं, निधि ने आंसर करा 20%, अच्छा 20 नहीं पिछले का ही आंसर है। क्या आंसर होगा इसका 6 सही 2/3%। बच्चे ने कहा सीपी से नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा, आप चाहें जैसे माने वैसे आएगा। अगर हम यहां पर सीपी को 100 मान लें तो हमको एमपी निकालना पड़ेगा। एमपी हो जाएगा 100 गुणे 120 बटा 90, एमपी कितना आया 400/3। अब नया एसपी चाहिए तो 400/3 में 20% का डिस्काउंट करिए। अगर आप कहीं 20% की छूट देते हैं तो एसपी क्या हो जाएगा 80% हो जाएगा। अगर आपने 20% की छूट दी तो एसपी क्या हो जाएगा 80%। कितना आ रहा है 320/3। कैलकुलेशन बस थोड़ी ज्यादा हो गई इसमें। नया लाभ निकालिए, नया लाभ एसपी है 320/3, इसमें से आप 100 माइनस करिए तो 20/3 आएगा। अब चाहिए नया लाभ प्रतिशत, क्या हो गया 20/3 सीपी बताइए 100 और गुणे 100, 6 सही 2/3%, यही आंसर आएगा। आ गया समझ में। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है बस, बाकी कोई विशेष बात नहीं है। होने का तो आप कॉन्सेप्ट सही है आपका, तो चाहे जैसे माने वैसे हो जाएगा। समझ में आया। अब आइए रेशियो से देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मेथड 2 पे आइए। सीपी बटा एमपी बराबर क्या, यह हो जाएगा आपका 90/120। सीपी तो हमारा 90 ही रहेगा, यहां से नया एसपी निकालिए। इसका 20% क्या होता है भाई 24, 20% कम कर देंगे तो कितना आएगा 120 माइनस कितना हुआ 24, 96 आ गया। अब बताइए
आपका नया लाभ कितने का है? 6 का। तो नया लाभ प्रतिशत चाहिए तो क्या हो जाएगा? 6 का लाभ कितने पे? 90 पे गुणे 100। ऐसे भी कर सकते हैं। कितना? 6 सही 2/3%। ये रेशियो से भी आपने कर लिया, सीपीएमपी के रेशियो से निकालकर। इससे भी आंसर आएगा आपका। दोनों में कोई समय का विशेष अंतर नहीं है, आप कर सकते हैं आराम से, चाहे जैसे। हो गया? आ रहा है सबको समझ में? पीछे तक सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा जिम्मेदारी से, और जो यूट्यूब और लीवोलन वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान दें। आइए चलिए देखिए, अब इसके बाद हम बात करेंगे 142 की। वन 142 पे आइए। निर्माता को अपने सामान के लागत मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर विज्ञापित मूल्य रखा जाना चाहिए ताकि उस वस्तु पर 12% का व्यापारिक बट्टा यानी कि ट्रेड डिस्काउंट और 5% का नकदी बट्टा यानी कि कैश डिस्काउंट देकर भी बेचने पर निर्माता को 10% का लाभ हो। तो ये दो बट्टे, व्यापारिक और क्या है? नगद। ये दोनों तो हैं तो बट्टे, नाम कुछ भी रख दीजिए बट्टों का, बट्टा तो बट्टा। आ रहा है समझ में? मतलब कुल मिला के ये दो बट्टे दिए जा रहे हैं, और ये दो बट्टे देने के बाद भी 10% का लाभ हो रहा है। तो बताइए कि निर्माता को अपने एमपी को सीपी से कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना चाहिए। अभी तक जो हमारा सवाल रहता था, एक बट्टा रहता था और एक लाभ का फिगर रहता था। पूछता था बताइए एमपी सीपी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप सीधे कर लेते थे, चाहे रेशियो से चाहे अपना नॉर्मल बेसिक से। बेसिक मतलब सीधे सीपी मानकर एमपी निकाल लेते थे, वैसे हो जाता था। लेकिन यहां पर बट्टा एक नहीं है, यहां बट्टे क्या है? दो हैं। तो इसको करने का तरीका क्या होगा देखिएगा। पहले यहां पर हम मान लेते हैं सीपी क्या है? सीपी हो गया 100। आ गया समझ में? सीपी को 100 मानेंगे तो इसको बढ़ाकर बताना बहुत आसान रहता है, क्योंकि उसमें तुलना 100 से होगी। फिर तो एसपी क्या हो जाएगा वो बताइए? 110। सही है? 10% का लाभ हुआ है तो एसपी तो 110 होगा ही ना, बता दीजिएगा। तो देखिए एमपी नहीं पता, एमपी ही निकालना है। तो एमपी का एक बार लेंगे 88%। आया समझ में? पहले 12% की छूट देंगे इस पर, एमपी पर। पहले कितने की छूट? 12% की छूट देंगे एमपी पर। समझिए बात को। तो एमपी का क्या हो जाएगा? 88% हो जाएगा। परसेंटेज में ही कर रहे हैं, फ्रैक्शन में नहीं चेंज किए। अभी चेंज करना होता तो फ्रैक्शन में चेंज कर लेते यही। चलिए हम छूट दे रहे हैं 12% का, तो हमारा जो पहले एसपी तैयार होगा वो क्या होगा? एमपी का 88%। लेकिन अभी रुके नहीं हैं, एक छूट और दिए हैं, तो अब वो अगली छूट किस पर दी जाएगी? इस पर। और वो छूट कितने की है? 5% की। तो 5% की छूट देंगे तो अब फाइनल एसपी क्या हो जाएगा इसका? 95%। और ये अब जाकर बराबर किसके? 110 के होगा। तो एमपी अगर निकाला जाए तो एमपी बराबर हो जाएगा 110 गुणे 100/88 गुणे 100/95। आने वाले समय में बस 2-4-10 बार लगा लेंगे इस क्वेश्चन को, तो डायरेक्ट ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं होगी। एसपी 110 है, दो बट्टों का प्रतिशत आपको पता है, या दो से ज्यादा भी हो तो एमपी डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। एसपी गुणे 100/100 माइनस डिस्काउंट 1 इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट 2 इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट 3, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन मैं रटवा नहीं रहा हूं इसको, इसलिए मैंने बेसिक से किया हुआ है कि आप दिमाग में इसको फ्रेम कर लें। अब बताइए एमपी सॉल्व करेंगे, आएगा कितना? सही बटा में बोलिएगा आंसर, सही बटा में आंसर बोलिए, सही बटा में। अमर आकाश का ये प्रश्न आ गया, आपका भी प्रश्न सॉल्व किया जाएगा। अमर आकाश का प्रश्न, एक वस्तु का मूल्य 2 क्रमागत बट्टों के बाद 576 हो गया। 500 रुपए, 500 रुपये के क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य उससे 80% अधिक है। नया लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि 2 क्रमागत बट्टों की अंकित मूल्य को 2 बार बढ़ा दिया गया हो? ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे अमर आकाश। हाँ तो थोड़ा डिवाइड करिए इसको। 2500/19, ठीक है। 2500 क्या? 19। पक्का एमपी सीपी से ज्यादा है? तो कितना ज्यादा है?
अधिकता प्रतिशत डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि भाई जिस भी अधिकता की हम बात करें उसकी तुलना किससे होगी, 100 से, और अगर कभी भी तुलना 100 से होती है तो रिजल्ट उतना ही प्रतिशत होता है। तो हो जाएगा आपका 2500/19 माइनस क्या 100, कितना आ रहा है 600/19। तो कितना प्रतिशत अधिक बढ़ाकर अंकित किया गया है, 600/19 प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है। 600/19 प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया। हर एक बच्चा ध्यान दे। क्लियर हो गया? नहीं, जोड़ा नहीं जा सकता बट्टों को। अभी मैं समतुल्य बट्टा आपको पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा समतुल्य बट्टा होता क्या है। इन दोनों बट्टों के बदले दिया जाने वाला एक अकेला बट्टा वो समतुल्य बट्टा कहलाता है। वो निकलता कैसे अभी आगे डिस्कशन होगा अगले टाइप में। अगर हाँ कोई बट्टा अंकित मूल्य पर देंगे, जैसे मान लिया अभी एक बट्टा 20% का है, 100 रुपए अंकित मूल्य है, और एक बट्टा 10% का है, तो 100 पे पहले 20% देंगे तो हो गया मूल्य 80। अब 80 पे 10% देंगे तो मूल्य हो जाएगा आपका 72। आया समझ में? ऐसे चलेगा क्रमागत रूप से। अभी मैं उस पर डिटेल चर्चा करने आऊंगा। यहां बट्टे 2 हैं तो 2 बट्टों की बात करेंगे इस प्रकार से। समझ में आया? देखिए 100 रुपया अगर एमपी है, पहला बट्टा 20% का, तो 20% काटने के बाद मूल्य क्या होगा 80 हो जाएगा। दूसरा बट्टा 10% का है तो 10% बट्टा आप किस पर देंगे 80 पर देंगे। किस पर देंगे 80 पर। 80 पर 10% देंगे तो 10% काटेंगे तो मूल्य हो जाएगा अब आपका 72। तो कितने में वस्तु बिकेगी 72 में बिकेगी। 2 बट्टों को देने के बाद 72 रुपए मूल्य हो गया। क्लियर है? ऐसे ही यहां भी 2 बट्टा है, व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा का कोई मतलब नहीं। बट्टा तो बट्टा, नाम में कुछ नहीं रखा है, बट्टा तो बट्टा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। यहां पर हम अगर सीपी 100 मान लेंगे तो एसपी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आएगा 110। और जब एमपी पर बट्टा देते हैं तभी तो एसपी आता है। यही तो मैंने सिखाया है, जब एमपी पर बट्टा देते हैं तो क्या आता है, एसपी आता है। तो एमपी गुणे, देखिए पहला बट्टा 12% का था तो छूट के बाद बट्टे के बाद मूल्य कितना हो जाएगा 88% हो जाएगा। इसका निकाल दिया 88%। उसके बाद देखिए दूसरा बट्टा 5% का है तो 5% का बट्टा किस पर देंगे, एमपी के 88% पर देंगे 5% का बट्टा। तो 5% का बट्टा देने के बाद मूल्य क्या हो जाएगा 95%, 95%। तो इसका निकाल देंगे 95%, तब जाकर ये एसपी के 110 के बराबर हो जाएगा। अब सुनिए एमपी बराबर क्या आ जाएगा 110 गुणे 100/88 गुणे 100/95। यहां से क्या शिक्षा प्राप्त हुई है, अगर एसपी से आपको एमपी निकालना है तो एसपी में 100/100 माइनस बट्टा गुणे 100/100 माइनस बट्टा गुणे 100/100 माइनस बट्टा करेंगे तो तुरंत आंसर मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो चलिए यहां से एमपी आ गया हमारा 2500/19 रुपए आ गया। ध्यान से दिखाई दे रहा है एमपी हमारा कितना बढ़ाया गया है, एमपी हमारा 600/19 रुपए बढ़ाया गया है। किस पर, 100 पर ही। तो अधिकता प्रतिशत क्या हो जाएगा, इतना ही % हो जाएगा, क्योंकि इस अधिकता की तुलना आप किससे कर रहे हैं 100 से कर रहे हैं। तो रिजल्ट है आपका इतना ही प्रतिशत बढ़ाया गया है, 600/19 प्रतिशत बढ़ाया गया है। कोई डाउट? क्लियर है? अब इसके करने के और भी तरीके हैं। इन दोनों बट्टों को मिलाकर हम एक अकेला बट्टा भी बना के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से समतुल्य बट्टा बनाने में क्वेश्चन का कैलकुलेशन हैवी हो जाता है, लेंदी हो जाता है। इसलिए एक ही बार कैलकुलेट करिए, ज्यादा सुखी रहेंगे। ऐसे सवालों में एक ही बार, चूंकि दिखाई दे रहा है कि आपका जो 12% है 5% है, इसका समतुल्य निकालेंगे तो वो दशमलव में ही जाएगा बट्टा, इसलिए उसको क्या करते हैं एक ही बार इस तरीके से बेसिक लेवल पे कर लेंगे तो समय भी बचेगा आपका और टेंशन भी नहीं रहेगी समतुल्य निकालने की। ठीक है, समतुल्य पर चर्चा होगी, आज ही होगी, थोड़ी देर बाद होगी। देखिए अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, एक फुटकर विक्रेता को निर्माता के सूची मूल्य पर 30% व्यापारिक बट्टा और फिर 5% का नकदी बट्टा मिलता है। सूची मूल्य भी क्या हो गया, एमपी हो गया। बताइए, लिस्ट प्राइस इसको इंग्लिश में कहते हैं, लिस्ट प्राइस भी क्या हो गया आपका एमपी ही हो गया, मार्क प्राइस ही हो गया। कोई डाउट तो नहीं? पिछले क्वेश्चन में आपका विज्ञापित मूल्य था, एडवर्टाइज प्राइस था आपका, ठीक है, वो भी एमपी कहलाएगा।
रुक जाइए, बोलिए। डायरेक्ट डायरेक्ट, जैसे यहां आपने 88/12 रखा है, यहां इसका फ्रैक्शन रख देंगे। आया समझ में? यहां क्या रखेंगे इसका, जैसे 12% है, 12% का फ्रैक्शन क्या होगा बताइए, 3/25। आ रहा है समझ में? और 5% है, दोनों बट्टे माइनस में ही जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/20। तो क्या करेंगे यहां पर, 25 में वैल्यू 3 कम हो गई, यानी कि 22 बची, तो यहां 22/25 से गुणा, और 5% का मतलब 1/20 का बट्टा, यानी कि वैल्यू 20 से क्या हो गई 19 हो गई, तो यहां 19/20 का गुणा, तब ये जाकर 11 के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है? चूंकि ये बट्टे इतने आसान है, सिंपल है, छोटे हैं कि हम इसको फ्रैक्शन में बदल के अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट बोल देंगे 12% का बट्टा मतलब 88/100, 5% का बट्टा मतलब वैल्यू हो जाएगी 95/100। ये तरीका कब आप अप्लाई करिए, जब टेक्निकल परसेंटेज के फिगर दिए गए हों, तब फ्रैक्शन में ले लीजिए। चाहे आप इस तरह से लिखें, चाहे इसको 22/25 लिख दें, बात तो बराबर है। 22/25 एक ही बार में ले आए हम, कहां से, फ्रैक्शन से। भाई 12% का मतलब होता है 3/25 का फ्रैक्शन, दोनों चीजें तो सेम है ना, चाहे 12% बोलिए इतने का बट्टा हुआ, चाहे 3/25 का बट्टा हुआ, बात क्या है बराबर होती है। 12% का बट्टा यानी कि बच्चे वैल्यू बचेगी 88%, और 3/25 का बट्टा यानी कि वैल्यू बचेगी कितनी बताइए, 22/25 वैल्यू बचेगी, तो आप 22/25 से गुणा कर लीजिए। कंबाइन करने की बात आगे आएगी, अभी फिलहाल ये भी तरीका सीखिए, कंबाइन करना भी मैं सिखाऊंगा, फिर आपको दोनों में अंतर पता चलेगा कि कंबाइन कहां नहीं करना है। जैसे ऐसे सवालों में कंबाइन ना करें तो ज्यादा अच्छे से आंसर आता है। ठीक, बिना कंबाइन किए भी तो आना चाहिए, आपको आना चाहिए कि नहीं, विदाउट आप फाइंडिंग इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऐसे भी करना आना चाहिए आपको। आ रही बात समझ में? क्लियर है? अब देखिए, ये एक सिस्टम हो गया, बहुत सही सिस्टम है। पहले 3 बट्टे भी हो जाए तो बताइए, अब तीनों को आप चलेंगे समतुल्य निकाल लें, समय बर्बाद होगा ना। अगर हो सकता हो 3 बट्टे आ जाए यहां पर, तो बस 3 बट्टा होता तो 1 बट्टा और गुड़े समथिंग बाय समथिंग कर देते, हो जाता हमारा काम। 4 हो जाते तो फिर समथिंग बाय समथिंग कर देते। तो ये तरीका तो आपको आना चाहिए पहले। समतुल्य वाला तो मैं अभी बताऊंगा ही आपको कि समतुल्य बट्टा निकाल के भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आप क्या बाबू बोल रहे हैं, बोलिए। क्या 141? 10% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% करा तो है, हमने सीधे रेशियो से किया है, हो गया क्वेश्चन, सिंपल है। आइए देखिए, ये तरीका सीखिए पहले आप लोग। 142 हो गया, फिर आइए 143। एक फुटकर विक्रेता को निर्माता के सूची मूल्य पर 30% का व्यापारिक बट्टा एवं फिर 5% का नकदी बट्टा मिलता है। वह अपना मूल्य इतना रखना चाहता है कि ग्राहक को 10% नकदी बट्टा देकर भी 20% का लाभ हो, तो निर्माता से व्यापारी का सूची मूल्य कितना प्रतिशत कम है। तो देखिएगा, निर्माता का एमपी क्या हो गया 100। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब देखिए, व्यापारी का सीपी, 2 लोग हैं, ये व्यापारी निर्माता से खरीद रहा है। अगर व्यापारी निर्माता से खरीद रहा है तो छूट के बाद जो मूल्य तैयार होगा वो व्यापारी का सीपी होगा और निर्माता का एसपी होगा। 2 लोग हैं ना, तो एक मूल्य हमारे लिए सीपी होगा और वही मूल्य आपके लिए क्या होगा, एसपी। आप बेचने वाले हैं और हम खरीदने वाले हैं। हम x रुपए में कोई सामान खरीद रहे हैं तो x रुपए हमारा सीपी है, आपने x रुपए में बेचा है तो x रुपए आपका क्या है, एसपी है। आप अपने एमपी पर, निर्माता अपने एमपी पर डिस्काउंट देगा तो निर्माता का एसपी आएगा, लेकिन वही व्यापारी का क्या होगा, सीपी होगा। तो ध्यान से देखिए, कितने बट्टे मिले हैं, 2 बट्टे। कौन कौन से, 30% और 5%, 2 बट्टे मिले हैं। तो सुनिएगा, 100 रुपया निर्माता का क्या है, एमपी है। 100 रुपया निर्माता का एमपी है, तो पहला बट्टा देने के बाद
मूल क्या हो जाएगा, 70% हो जाएगा, और दूसरा बट्टा देने के बाद मूल क्या हो जाएगा, 95% हो जाएगा। बताइए तो सीपी कितना आया, कैलकुलेट करिए, बताइए जल्दी। हो गया, ठीक है, छोड़ दीजिए, हो गया ना, बस मत करिए कैलकुलेट, जरूरत नहीं है हमको। व्यापारी का ये सीपी हो गया। अब हमको चाहिए व्यापारी का एमपी। क्या चाहिए, व्यापारी का एमपी चाहिए। इसने बोला है व्यापारी अपना एमपी निर्माता के निर्माता के एमपी से कितना प्रतिशत कम है, वो तो ठीक है। व्यापारी अपना एमपी कितना रख रहा है, इतना रख रहा है कि उस पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। व्यापारी अपना एमपी इतना ही रखना चाहता है। कितना रखना चाहता है कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी, नकदी बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ हो। तो क्या होगा, सीपी, ये सीपी है और इनटू क्या, नहीं 120/90। हम व्यापारी का क्या निकाल रहे हैं, एमपी निकाल रहे हैं। अब चलिए बताइए, कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है वो बताइए। बट्टा में बता दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, इन सब क्वेश्चंस में कैलकुलेशन है। कितना आ रहा है, 400/3। देख लीजिए, अब कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो गई है। 266/3 आ रहा है, ठीक है, 266/3। निश्चित रूप से बच्चों ये जो एमपी है व्यापारी वाला, निर्माता से क्या है, कम है। 100 से ये कितना कम है, निकालिए, रिजल्ट आपका उतना ही प्रतिशत हो जाएगा, कमी प्रतिशत। तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 266/3, तो कितना आएगा, 34/3%। 34/3% कम है। विशाल सिंह यादव कह रहे हैं 140 का आंसर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 140 का, 720। ये तो आपके डू योर सेल्फ में डाला था ना मैंने, 140 का आंसर 720 आ रहा है। ठीक है, चलिए, आ रहा है सभी बच्चों को समझ में। कोई डाउट हो तो बच्चों बताइए, तो ऐसे सवालों को ऐसे ही करेंगे, थोड़े कैलकुलेटिव हैं और बस यहीं पर कैलकुलेशन है और कहीं नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन। यहां पहले से ही कैलकुलेशन में फंस जाएंगे तो समय बर्बाद हो जाएगा। जब आपको पता है कि आपको सीपी नहीं एमपी चाहिए तो डायरेक्ट एमपी क्यों ना निकाल लें, ये स्टेप भी हमारा बच जाएगा और डायरेक्ट क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा। समझ में आया, मन ही मन ये सीपी वाला काम इतना कर लेंगे, और सीपी जब पता चल गया व्यापारी का, तो बोला गया वो उसका एमपी इतना रखना चाहता है कि 10% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ हो। तो निश्चित रूप से जो व्यापारी का एमपी होगा वो होगा 120/90 से गुणा। वो टोपी वाला मास्क वाला बालक खड़े हो जाइएगा। हाँ हाँ, आप कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, आप नहीं बाबू, आप बैठिए, आप बैठ जाइए। आप बात क्यों कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, हमसे भी करिए, क्या डिस्कस कर रहे हैं। गूगल पेमेंट नहीं हो रहा है, मोबाइल तोड़ देंगे, अभी दिमाग सही हो जाएगा, बदतमीज कहीं के। गूगल पेमेंट पढ़ने आए हैं यहां पर, क्या हुआ, किसी को करना था तो बाद में कर लिए होते, इतना अर्जेंट तो है नहीं, अब कहेंगे अर्जेंट था। चलिए, क्लास से बात करवा दीजिएगा जो भी होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, इससे मेरा भी ध्यान बढ़ता है ना कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, बात कर रहा है आपस में, समझिए बात तो, ठीक है। चेहरा देखें आपका, ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्या कमेंट देख लें। सर इसको रेशियो से करा दीजिए। बेटा इसको रेशियो से करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये आंकड़ा चाहिए ही चाहिए। आया समझ में, क्वेश्चन आपका बड़ा है, सारे सवाल आपके रेशियो से आसान नहीं होते, समझिए बात को। क्वेश्चन बड़ा है, आंकड़े ज्यादा हैं इसमें, इसलिए आप इसको इसी प्रकार से करेंगे।
रिपीट तो कर दूंगा, हर सवाल रेशियो से नहीं होता, ठीक है। हाँ, हमेशा जैसे परसेंटेज भी आप पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन आप लगा रहे थे, कौन वाले, जनसंख्या नहीं, चुनाव संबंधी, क्या रेशियो से हो जा रहे थे आसानी से, बता दीजिए, नहीं हो पा रहे थे ना, सारे सवाल रेशियो से नहीं होते, ठीक है। जो सेट पैटर्न पे है एक बार में तेजी से निकाल लिया, लेकिन उसी में क्वेश्चन घुमा रहा है तो कहां रेशियो लगा पाएंगे, समझिए बात तो यहाँ रेशियो से करने का तो कर ही लेंगे, लेकिन उचित नहीं होगा करना, इसलिए सीधा तरीका अपनाएंगे और आंसर देंगे आप। समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान से देखिएगा, क्या है यहां पर, क्या है यहां पर 143 है ना, फिर से देख लीजिए। एक फुटकर विक्रेता को निर्माता के सूची मूल्य पर, यही है, मतलब व्यापारी नहीं है ये, फुटकर विक्रेता है, चेंज करिए, फुटकर विक्रेता। देखिए, एक फुटकर विक्रेता को निर्माता के सूची मूल्य पर 30% का व्यापारिक बट्टा एवं फिर 5% का नकदी बट्टा मिलता है। यानी कि फुटकर विक्रेता सामान किससे खरीद रहा है, निर्माता से। अगर निर्माता का जो एमपी है, अंकित मूल्य 100 रुपए है, तो फुटकर विक्रेता का सीपी क्या होगा, 100 गुणे पहला बट्टा 30% का, तो वैल्यू हो जाएगी 70, 100 का 70% निकालिए 70, और फिर एक बट्टा और मिल रहा है उस फुटकर विक्रेता को जो कि 5% का है, तो वो 5% का बट्टा किस पर मिलेगा, इस 70 पे मिलेगा, तो इस पे 5% का बट्टा दे देंगे। आ रही है बात समझ में? तो वैल्यू हो जाएगी 95%। कहीं 5% निकालेंगे हटाएंगे तो 95% ही तो बचेगा। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया 100 गुणे 70/100 गुणे 95/100। कोई डाउट? क्लियर हो गया, ये बात आई समझ में? अब देखिए, बोला गया है ये फुटकर विक्रेता अपने सीपी को कितना बढ़ाए, कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे कि 10% का नकदी बट्टा देने पर भी, एमपी पर, फुटकर विक्रेता के एमपी पर 10% का नकदी बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ हो। ऐसा सवाल तो बहुत किया आपने पीछे। आपका सीपी ये तैयार है, एमपी चाहिए, तो सीपी से एमपी कैसे निकलता है, सीपी गुणे सीधे 120/90 हो गया। आ गया कितना, 266/3। यह आ गया आपका कितना, 266/3। कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है? यह आ गया 266/3। अब आप देख रहे हैं कंपेयर करना बहुत आसान है। पूछा गया है बताइए फुटकर विक्रेता का अंकित मूल्य निर्माता के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है, यह सवाल है आपका। फुटकर विक्रेता का अंकित मूल्य यानी कि 266/3, निर्माता के अंकित मूल्य यानी कि 100 से कितना प्रतिशत कम है। तो तुलना कमी की किससे करनी है, 100 से ही करनी है। तो केवल घटाकर देख लीजिए कमी कितने की आ रही है, 34/3 की कमी आ रही, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 34/3% कम है। 34/3% क्या है, कम है। आ रहा है समझ में? अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यहां पर बट्टों का तरीका चेंज हो जाएगा, मतलब तरीका मतलब या हो सकता है 3 बट्टे हो जाए, या बट्टे गंदे टाइप के परसेंटेज, टेक्निकल परसेंटेज में हो। तो यहां पर आप 70% लेने से बेहतर है फ्रैक्शन में रख लीजिए फिगर। आया समझ में? कैसे रख लीजिए, फ्रैक्शन में। तो यहीं पर यहां पर आप काम कंप्लीट कर सकते हैं अपने, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में कर लीजिए। कोई डाउट? सीधा करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब 144 नंबर का क्वेश्चन, हाँ एग्जाम में अमर आकाश यही यूज करेंगे तरीका। देखिए 144, क्योंकि आंकड़ा कुछ भी बदल सकता है ना यहां पर। बस परसेंटेज वाला फिगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो क्या कर लीजिएगा, जो 70/100 लिख रहे थे उसको फ्रैक्शन में लिख दीजिएगा बस। आया समझ में? बस यही काम करिएगा, बाकी आ जाएगा रिजल्ट। जिससे तुलना करनी है उसी को 100 माने रहेंगे तो आंसर जल्दी मिलता है। बाकी हम चले अब फ्रैक्शन बनाए, फिर एलसीएम लें, फिर एमपी माने, समय बर्बाद होता है उसमें। कहीं टेढ़ा फिगर और आ गया तो उसमें फंस जाएंगे आप, इसलिए करने की कोई आवश्यकता नहीं। आइए देखिए 144, किसी दुकानदार ने अपनी वस्तु की कीमत बाजार मूल्य से अधिक अंकित की। ग्राहक ने उसे अंकित मूल्य के आधे मूल्य पर खरीदा।
जिससे दुकानदार की बचत घटकर 66.66% हो गई। बताइए दुकानदार ने ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट दी? जल्दी बोलिए, ये प्रश्न है आपका सामने, आप लोग लगाइए, फटाफट लगाइए। फटाफट क्वेश्चन लगाइए, हर एक बच्चा लगाए। लीवोलन गोविंदपुर, सॉरी गोविंदपुर नहीं, क्लास चल रही है इसमें। लीवोलन, यूट्यूब और आप। क्वेश्चन चेंज नहीं किए क्या अभी तक? इस मैच हो रहा है क्यों? कहां गया क्वेश्चन? मतलब लिखना पड़ेगा क्या? 144 गलत काटे हैं क्या क्वेश्चन आप? कटा है कि नहीं कटा है? नहीं है। किसी दुकानदार, लिख दे रहा हूं, ने अपनी, जरा बोलिए बच्चों, अपनी वस्तु की कीमत, थोड़ा धीरे बोलिए, वस्तु की कीमत बाजार मूल्य से अधिक अंकित की। ठीक, ग्राहक ने उसे अंकित मूल्य के, एक मिनट, आधे मूल्य में खरीदा, जिससे दुकानदार की बचत घटकर 66.66% हो गई। बताइए दुकानदार ने ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट दी? चलिए ये क्वेश्चन है, यूट्यूब वाले भी देख लें। क्वेश्चन आपके सामने मैंने नोट कर दिया है। कितने लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया है? हाथ उठाइए। एक बच्चा, दो बच्चा, दो बच्चों ने 3 बच्चे। चलिए आप बताइए कितना? 50%। आपका भाई 50%। वेरी गुड। ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, लगाना ही नहीं था इस क्वेश्चन को। बताइए, आप बताइए क्यों नहीं लगाना था क्वेश्चन को? मैंने बोला ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, क्यों नहीं लगाना है क्वेश्चन को? जल्दी बताइए। यूट्यूब पे काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया इसका। बताइए। इन सब फर्जी आंकड़ों का कोई रोल नहीं है, बस पूछा गया है कि बताइए दुकानदार ने ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट दी। तो दुकानदार कैसे खरीद रहा है? अंकित मूल्य के आधे में खरीद रहा है, तो हुआ ना 50% की छूट। अगर ग्राहक अंकित मूल्य के आधे में खरीदेगा, ध्यान से देखिए, आधे में खरीदा, ग्राहक ने उसे अंकित मूल्य के आधे में खरीदा। अब आधे में खरीदा तो दुकानदार को लाभ हुआ कि बचत घट गया कि बहुत ज्यादा लाभ हो गया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमसे क्या पूछा है? हमसे केवल पूछा है कि बताइए छूट प्रतिशत, दुकानदार ने ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट दी। तो डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है कि दुकानदार ने ग्राहक को 50% की छूट दी। एमपी के आधे पे खरीदा जा रहा है, ग्राहक एमपी के आधे पर खरीद रहा है, तो ग्राहक को कितने की छूट मिलेगी? 50% की छूट मिलेगी। डायरेक्ट पढ़ लीजिए, देख लीजिए, आपको अब हंसी आएगी अपने आप पर कि अरे इसका आंसर तो हम दे सकते थे। 4 ही 5 बच्चों ने आंसर करा है, लेकिन अब आपको हंसी आ रही है कि नहीं अपने आप पे, कि आंसर तो यही छुपा हुआ है क्वेश्चन में ही।
लगाना कहाँ है इसको बताइए, लगाना ही नहीं है, आंसर तो दिया हुआ है। किसको किसको अपने आप पे हंसी आ रही है, हाथ उठाए। ठीक है, सही है, आना भी चाहिए। तो छूट प्रतिशत कितना आएगा, 50%। यह आंसर हो गया। अब इससे दुकानदार का बचत घटा है, क्या हुआ है, उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, हमको केवल छूट से मतलब था, छूट आ गया 50%। हर एक बच्चा पीछे तक ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। चलिए, हो गया। काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया था यूट्यूब पे। आइए देखिए, अब इसके बाद 145 नंबर का क्वेश्चन है, आ जाइए 145 पे आइए। ये सब सीएल के क्वेश्चन चल रहे हैं, एक एक सवाल सीखना है आपको। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% छूट देकर 10% हानि पर बेचा जाता है। तदनुसार यदि उसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए यहां पर, देखिए यहां पर आप सीपी मान लीजिए, और पुराना ही सवाल है, सीपी 100 मान लेंगे तो उसके आधार पर एमपी आ जाएगा, और नया एसपी हमारा क्या होगा, एमपी ही होगा। पता चल जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आइए मेथड 1 से देखिए, सीपी मान लिया 100 लेट, तो बताइए एमपी क्या होगा, 100 गुणे 90/72 होगा। सही है, 100 गुणे 90/72 कितना आएगा 100। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। एमपी कितना आ गया 125। अब नया एसपी क्या होगा, 125 ही हो जाएगा, क्योंकि अब वो कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है। तो लाभ का प्रतिशत पूछा गया है, तो बताइए सीपी 100 है, एसपी 125 नया वाला, तो नया लाभ प्रतिशत बताइए 25। डायरेक्ट आ गया कि नहीं आंसर, नया लाभ प्रतिशत आ गया आपका 25%। हर एक बच्चा देखिए। अब यहां पर बच्चों ऐसा कुछ नहीं होता कि इतनी ज्यादा हानि को शो करे कि आपका एमपी छोटा हो जाए। अगर ये 72 से भी छोटा कर दें, मान लिया 60% की हानि कर दें, तो ये 40/72 आने लगेगा ना वहां पर। तो ये चीज रिलेवेंट नहीं है, एब्सर्ड हो जाएगा ये। तो इस तरीके की चीजें नहीं होगी, जो भी होगा सटीक आंकड़े सेट करके देगा कि फिगर आप दे पाए। ठीक है, एमपी जो भी होगा बताइए। अब ऐसा तो है नहीं कि सीपी से छोटा रखते हैं एमपी, एमपी को क्या रखते हैं, सीपी से तो बड़ा ही रखते हैं। अब कहेंगे नहीं सर, कभी कभी ऐसा होता है कि एमपी को ही हम क्या कर दें, सीपी से भी कम कर दें सामान बेचने के लिए, तो वैसी स्थिति भी आती है, तो बोलेगा वहां पर। ठीक है, मतलब घाटे का दिवालिया आदमी होने वाला हो तब ऐसा करता है। ठीक है, देखिए अब बच्चों हमारा ये टाइप कंप्लीट। अच्छा मेथड 2 कर दूं, रेशियो से देखिए, देख लीजिए, रेशियो से देख लीजिए। हर एक बच्चा देखेगा रेशियो से, सीपी बटा एमपी बराबर 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होगा। सीपी बटा एमपी मेथड 2 क्या आएगा, 90/72। चलिए देखिए, ये अब जो एमपी है हमारा 72, यही क्या हो जाएगा, क्या है, अच्छा उल्टा हो गया, डिस्काउंट परसेंट ऊपर आएगा। अच्छा सॉरी, हाँ डिस्काउंट परसेंट अपॉन लॉस परसेंट, उल्टा हो गया था, सही है। क्या हो जाएगा ये 72/90, सही है, एकदम साफ दिखाई दे रहा है। यही आपका क्या हो गया, नया एसपी हो गया, नया वाला एसपी। अब बताइए नया लाभ क्या है, लाभ प्रतिशत बोलेंगे 18 का लाभ कितने पे, 72 पे, और गुणे 100 कितना 25%। लीजिए आंसर आ गया, तेजी से कर दिया, रेशियो से देख लीजिए,
करे भी है पीछे, ऐसा पैटर्न तो करे ही है ना हम। सीपी बटा एसपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपन 100 माइनस क्या होगा, लॉस परसेंट, या 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यही चीज आपको बताई गई है, कर लेंगे एक बार में। आइए टाइप 21 पे हो गया। टाइप 21 वायर चेंज करना है, चेंज करिए। चलिए बच्चों अगला टाइप देखिए, टाइप 21। टाइप 21 146 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। एक व्यापारी अपने माल का एसपी सीपी से 30% अधिक अंकित करता है। समझ पा रहे हैं? एसपी सीपी से 30% अंकित करने का मतलब ये एमपी की बात कर रहा है। एसपी मतलब क्या है, ये एमपी है, एमपी की बात कर रहा है। भाषा पढ़ के देखिए, कराऊं ना क्वेश्चन अनिल। वह आधा माल इसी मूल्य पर बेचता है, 1/5 माल 15% के बट्टे पर, और शेष जो बचा है वो 30% के बट्टे पर बेचा है। उसे कितना लाभ प्रतिशत हुआ ये बताना है, कुल कितना लाभ प्रतिशत है इस पूरे व्यापार में ये बताना है। सीपी को यहां तुरंत मानिए 100, एमपी क्या हो जाएगा 130, देखा आपने। अब देखिए एसपी क्या होगा, आधा माल वो इसी मूल्य पर बेचा है, यानी कि 1/2 माल 130 पर ही बेचा है। सही है, 1/2 माल 130 पर ही बेचा है। फिर 1/5 माल 130 पे नहीं बेचा है, 130 के 15% डिस्काउंट पर बेचा है, यानी कि 85% पर बेचा है। शेष कितना बचा, रुक जाइएगा मैं शेष दिखा दूं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 1 - 1/2 प्लस 1/5 कितना आ रहा है 3/10। और ये काम आप ओरल भी कर सकते हैं। 5 और 2 का एलसीएम लेंगे 10 आएगा, 10 का 1/2 यानी कि 5 निकल गया, फिर 10 का 1/5 यानी कि 2 निकल गया, यानी कि 5 2 7 निकला 10 में से, तो बचा कितना 3। तो 3/10 भाग 10 में कितना बचा 3, यानी कि शेष भाग कितना हो गया 3/10। भले हमने शेष यहां लिख के निकाला है, आपको आगने वाले समय में ओरल ही निकालना है। समझ में आ रहा है? फिर से बताऊं कैसे निकला है ये 3/10 आ रहा है। तो देखिए 3/10 जो शेष भाग है वो 130 में नहीं बिका है, 130 के कितने परसेंट डिस्काउंट पे बिका है 30% डिस्काउंट, यानी कि 70% पर बिका है। ऐसे ही निकालेंगे, कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा आपका एसपी। ये बेसिक से ही इसी तरह से कर लेंगे, आराम से आंसर आएगा। कितना आ रहा है 114.4 आ रहा है। अब आप बता दीजिए लाभ कितने का हुआ है पूरे व्यापार में। सीपी तो हमारा 100 है, तो एसपी क्या है 114.4 है। तो बताइए प्रॉफिट कितने का, डायरेक्ट बोलेंगे 14.4% का प्रॉफिट है। हर एक बच्चा देखे प्रॉफिट परसेंट हो गया 14.4% का। हर एक बच्चा समझ ले, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिम्मेदारी से देख लीजिए। हर एक बच्चा देख ले, इसको ऐसे ही करेंगे, एग्जाम का ये मेथड है। हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी से। ये एग्जाम का मेथड है, ऐसे ही करेंगे। सवाल अक्सर पूछा जाता है। अब ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है इसमें, जैसे ही कल मैं आपको समतुल्य बट्टा समझाऊंगा फिर सब समझिए कंप्लीट। पीएस लगाना शुरू कर दीजिए तेजी से। PS1 में तो कुछ विशेष नहीं मिलेगा, PS2 में सारे विशेष क्वेश्चन हैं। PS1 कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लगा डालें आज ही, आज और कल में, 2 दिन में। कहां खत्म हुआ, अभी तो चल। PS लगा चुके हैं आप, वेरी गुड। आ रहा है समझ में ये क्वेश्चन, आया है ना? ठीक है। इसके बाद चलेगा आपका मिश्रण, मिश्रण, ठीक है। मिश्रण के बाद चलेगा आपका पार्टनरशिप, उसके बाद पार्टनरशिप नहीं, मिश्रण के बाद SICI, उसके बाद पार्टनरशिप, ठीक है। क्या है
हो गया बच्चों, दोबारा देखिए, देखिए ध्यान से देखिएगा। सवाल है आपका, एक व्यापारी अपने माल का एसपी सीपी से 30% अधिक अंकित करता है, यानी कि एमपी को सीपी से 30% बढ़ाकर लिखा गया है। तो अगर आपका सीपी 100 रुपए है तो एमपी होगा 130 रुपए, होगा एमपी 130 रुपए। बोला है वह आधा माल इसी मूल्य पर बेचता है, यानी कि 130 पे ही बेचेगा। फिर 1/5 माल 130 पे नहीं, 130 पर 15% का बट्टा देकर बेचा है, सही है। और बाकी जो बचेगा माल, कितना बचेगा, 3/10 भाग बचेगा। ओरल हमने कैसे निकाल लिया, हम तुरंत 2 और 5 का एलसीएम लेंगे, 10 आएगा। 10 का 1/2 यानी कि 5 निकल गया, फिर 10 का 1/5 यानी कि 2 निकल गया, 5 2 7 निकल गया, तो शेष कितना बचा, 7, सॉरी शेष कितना बचा, 3, यानी कि 3/10 भाग आपका शेष बचा हुआ है। ये गया है 130 पे नहीं गया है, 30% बट्टे पर गया है। तो कैसे एसपी तैयार होगा देखिएगा, आधी वस्तु इसी मूल्य पर यानी कि 130 पे, 1/5 वस्तु 130 पे नहीं, 15% के डिस्काउंट पे, 15% का डिस्काउंट मतलब 85% पर। आ रहा है समझ में। और सुनिएगा, फिर शेष जो वस्तु बचेगी वो कितनी बचेगी, 3/10। ये 130 पे नहीं गई है, 30% के डिस्काउंट पर, 30% का डिस्काउंट यानी कि 70% पर जाएगा कोई वस्तु, सही है। 30% की छूट देना मतलब कितने पे बेचना, 70% पे। क्लियर है पीछे तक बच्चे, आप लोग बताइए, आ रहा है सबको समझ में। तो ये आपका एसपी तैयार होगा, जोड़कर टुकड़ों को जोड़ेंगे तो ये एसपी तैयार होके आया है 114.4 रुपए। आप बताइए, सीपी 100 था, एसपी 114.4 है, तो लाभ कितने का, 14.4% का। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन खुद लगाइए, यहीं बैठ के चेक कर रहा हूं मैं। हम भी पीएस लगा चुके हैं, गीतांजलि सिंह भी लगा चुकी हैं पीएस, गुड। और कमेंट बॉक्स में डाउट और आंसर ही दिया करिए, इन एप्रोप्रिएट कमेंट्स नहीं। अच्छा, ये सजेशन दे रहे हैं भाई, इनकी बात मानिए, आकाश की बात मानिए। क्या रहा है, 2%, इतना तेज लगा लिया आप लोगों ने, कितने लोगों ने 2% लगा लिया, वेरी गुड। और लोग सो रहे हैं क्या, जल्दी लगाइए, जल्दी लगाइए। इसके बाद ज्योमेट्री वाली क्लास पे आएंगे हम। आपका जल्दी इसमें नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है अर्थमेटिक में मिश्रण से, तो जो नए बच्चे हैं वो वेट करें नए बैच का। ये ना कहे सोचिएगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, जब तक नया बैच नहीं मिलेगा तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब बताइए, मेरे फाउंडेशन वाले बैच के लिए किस किस ने योगदान कर दिया है, हाथ उठाइए। बहुत कम लोगों ने अभी योगदान किया भाई, और लोग, बच्चियां आप लोग, क्या है, पेंडिंग में है, चलिए इसको फाइनल करिए। तो बच्चों लग रहा है कि आपसे सहयोग ना हो पाएगा सब होगा आपसे। चलिए अब देखिए, लेकिन आपका सहयोगी है, बैच में बच्चे हैं। अब तो देखिए, फाउंडेशन बैच बनने का ये कोई टाइम नहीं होता, नहीं ये समय नहीं होता कि फरवरी जनवरी में बैच बने, फाउंडेशन तक कभी नहीं बनता, ठीक है। क्योंकि अब तो सभी बच्चों के पेपर्स वगैरह कई सारी चीजें स्टार्ट होंगी, फिर भी इतने सारे बच्चे आए हैं, ये आपका ही सहयोग है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। चलिए देखिए 147 सीपी हो गया मान लिया बच्चे 100, और एमपी क्या है, सवाल आप पढ़ चुके हैं ना। अब देखिए एसपी क्या होगा, आधी वस्तु अंकित मूल्य पर बेची है, 1/2 वस्तु 120 पर जाएगी। फिर 1/4 वस्तु 20% की कटौती पर, यानी कि 120 पर नहीं जाएगी, 20% काट कर यानी कि 80% पर जाएगी। और शेष कितनी वस्तु बचेगी, 1/4, ये 120 पर नहीं जाएगी, ये 40% काट कर जाएगी, यानी कि 60% पर जाएगी। कितना आया, 102। लीजिए बता दीजिए लाभ प्रतिशत, लाभ परसेंट आ गया 2%। यह आंसर है बच्चों, सभी लोग देख लें जिम्मेदारी के साथ। पीछे के क्वेश्चंस कितने लोगों को सब कुछ क्लियर है, हाथ उठाइए। अगर कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप बता लेंगे, सभी लोग बता लेंगे। और लोग भाई, आप छूट गया तो उसको कवर कौन करेगा, हम खड़े होइए,
चेहरा दिखाइए, उसको कवर करिए। आपको तो मैं कई बार आप मिले भी हैं हमसे कोई ना कोई कारण लेकर, तो ये कारण तो बहुत बड़ा हो गया, इसको कवर करिए। यूट्यूब पे हमारे ख्याल से सारे लेक्चर पड़े होंगे, शुरुआत यूट्यूब से ही हुई थी इस पे, ठीक है, तो उसको कवर कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही कमज़ोर रह जाएंगे, और एक बार जो चीज़ छूट जाती है वो कवर कभी हो नहीं पाती। आप सोचेंगे कवर हो जाएगा, लेकिन छूट जाएगा और उसकी वजह से हमेशा परेशान होना पड़ेगा। इसकी वजह से, इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमेशा परेशान रहेंगे, इसलिए कवर करिए। और बच्चियों में कितनी बच्चियां हैं जो सारे क्वेश्चन लगा लेंगी? हाथ उठाइए। आप तो न्यू स्टूडेंट हैं, आप भी लगा लेंगी क्वेश्चन? अच्छा, परसेंटेज पूरा प्रॉफिट लॉस से पूरा पढ़ेंगे आप, ठीक है। चलिए आप भाई, हो जाएगा। आप लोग बच्चे, सबका आंसर आ जाएगा हर एक सवाल का? गुड। अब आप खड़े होइए, आपके बगल वाला बच्चा लगा लेंगे कोई भी क्वेश्चन, बताइए। डिस्काउंट तो अभी कल से स्टार्ट हुआ है, क्या दिक्कत है डिस्काउंट में? कोई दिक्कत नहीं, सीपी से एमपी निकालना और एमपी से सीपी निकालना सीख लीजिए बस। सीपी बराबर एमपी गुड़े आज क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, तो लगा लेंगे बाकी सारे क्वेश्चन, ईमानदारी से बच्चों लगाइए। इसका भी आंसर 2% लाभ आ चुका है। अब हम कल आप लोगों को पढ़ाएंगे इक्विवेलेंट डिस्काउंट, समतुल्य बट्टा। कल ये टाइप 22 टाइप 23 कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक दिन का काम केवल रह जाएगा मंडे का, फिर ट्यूसडे से इसका पीएस शुरू हो जाएगा, और एक हफ्ते में कोशिश करेंगे सब निपट जाए। शीट किसकी है, क्या है बताइए? शीट दीजिए इनको, ये वाली शीट दीजिए। और किसको किसको प्रॉफिट लॉस की शीट चाहिए भाई? बैठे रहिए, बैच में बंटवा रहा हूं आकर, अभी नहीं। क्या है? क्लास किस करने जाना है? इनको दे दीजिए भाई, दे दीजिए एक शीट यही वाली, उसमें कुछ कवर लगा दीजिएगा। देखिए पीछे वाला एक पेज फट गया है, चलिए कल दूसरी दे देंगे, बदल लीजिएगा आप। आप लोग बैठे रहिए, आप लोग बैठे रहिए, हम आके शीट दिलवाएंगे आपको, प्रॉफिट एंड लॉस की शीट आकर दिलवाएंगे। चूंकि क्लास यूट्यूब पे लाइव थी तो अभी